पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। वो आदमी जो अभी कुछ लम्हे पहले मेरे बच्चों को धक्के देकर घर से निकाल रहा था और हमारा सामान गली में फेंकने की धमकियां दे रहा था, अब उस पुराने लॉकेट को देखकर हैरान खड़ा हुआ था। मेरी पत्नी त्रिशा, जो कि आंखों में आंसू लिए हुए उसके सामने हाथ जोड़ रही थी। मैं हैरत से उसको देख रहा था। उसने अपनी मुट्ठी में दबा हुआ लॉकेट मालिक मकान की हथेली पर रख दिया तो उसके चेहरे के बदलते हुए रंग देखकर हम सब हैरान रह गए। मालिक मकान की आंखें इस लॉकेट पर जमी हुई थी और उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे, जैसे उसको कोई बहुत पुरानी और कीमती चीज मिल गई हो जो सालों पहले उससे छिन गई थी। उस वक्त हम दोनों पति पत्नी इस हकीकत से बिल्कुल बेखबर थे कि ये मामूली सा जेवर हमारी तकदीर का फैसला करने वाला है और इसके पीछे एक ऐसी दास्तां छुपी हुई है जो हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। ये वही लम्हा था जहां से एक नया मोड़ आना था, पर इस जगह तक पहुंचने के लिए हमें दुखों और परेशानियों के उन सब रास्तों से गुजरना पड़ा जिन्होंने हमें इस शहर की एक तंग सी गली में लाकर खड़ा किया था, जहां पर आज हमारी इज्जत और छत का सवाल बन गया था। अब वो मकान मालिक हमें निकालने की जगह इस लॉकेट को किसी कीमती खजाने की तरह देख रहा था, जैसे उसमें उसकी अपनी जिंदगी की खोई हुई चीज कैद हो। ये लॉकेट किसका है और त्रिशा के पास कैसे आया? ये वो राज था जिसने वक्त की तेजी को रोक दिया था और हमें बीते हुए वक्त के उन लम्हों की तरफ मोड़ दिया जहां से इस तकलीफदेह सफर की शुरुआत हुई थी। मेरा नाम विनय है और मेरा ताल्लुक एक बहुत गरीब घराने से था। हम 3 भाई थे और मैं सबसे छोटा था। मेरा बचपन गरीबी में गुजरा, पर हमारे पास एक बड़ी चीज थी और वो था पापा का अपना छोटा सा घर। मेरे दोनों बड़े भाई मेहनत मजदूरी करते थे, पर पापा हमसे यही कहते थे कि मेहनत में ही सुकून है, और पापा एक बहुत ही सादे से और खुददार इंसान थे जिन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। हम इस छोटे से घर में हंसी खुशी रहते थे और हमें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि हमारी जेब खाली है, क्योंकि पापा की प्यार ने कभी किसी कमी का एहसास ही नहीं होने दिया था। वो अक्सर शाम को काम से वापस आते तो हम सब उनके पास बैठ जाते और वो हमें जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में बताते थे। वो घर हमारे लिए वो जगह था जहां पर हम दुनिया की हर सख्ती से बचे हुए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि वक्त इतनी जल्दी बदल जाएगा और ये छत भी एक दिन हमसे छिन जाएगी। इसके लिए पापा ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। मेरा बचपन वहीं खेलते हुए गुजरा जहां पर हर घर की अपनी एक कहानी थी, पर हमारा घर सबसे अलग था क्योंकि वहां पर सुकून था जो बड़े बड़े महल में भी नहीं होता। हम गरीब जरूर थे, पर कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया। पापा हमारे लिए एक मिसाल थे और हम सब भाई उनके साथ रहते थे। पर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, हालात बदल रहे थे और हमें इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाला कल हमारे लिए क्या हकीकत छुपाए बैठा है। वक्त गुजरता गया और मैं जवानी की दहलीज पर पहुंचा तो पापा ने मेरी शादी त्रिशा से करवा दी। त्रिशा भी गरीब घराने की लड़की थी, पर उसके व्यवहार और सब्र ने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया था। वो बहुत ही कम चीजों में भी खुश रहने वाली औरत थी और उसने कभी मुझसे ऐसी कोई फरमाइश नहीं की जो मेरी पहुंच से बाहर हो। हम दोनों अपनी छोटी सी जिंदगी में मगन थे कि अचानक से पापा की डेथ हो गई। पापा की मौत हुई तो यह हमारे सर से आसमान छिन जाने के बराबर थी। उनके जाते ही मेरे भाइयों के व्यवहार बदल गए। जो भाई कल तक एक साथ बैठकर खाना खाते थे, अब उनकी नजरें इस छोटे से घर के बंटवारे पर थी। अभी पापा का शोक भी खत्म नहीं हुआ था कि उन्होंने घर को बांटने का फैसला कर दिया। उनका कहना था कि अब हम सब का एक साथ रहना मुमकिन नहीं है और अपना रास्ता अलग कर लेना चाहिए। ये सुनकर मेरे दिल पर जो चोट लगी थी उसको मैं बता नहीं सकता, क्योंकि रिश्तों की ये कड़वाहट मेरे लिए बिल्कुल नई थी। त्रिशा ने मुझे बहुत समझाया कि विनय, ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता। पर मैं अपने भाइयों से इस तरह की बेवफाई की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था। पापा का वो घर जो कभी प्यार का किला था, अब नफरत और लालच जैसा बन गया था। हर तरफ सिर्फ दीवारें नजर आ रही थी और अपनापन कहीं खो सा गया था जिसने हमें सालों तक जोड़ कर रखा था। मैंने महसूस किया कि अभी यहाँ पर रहना मेरे उसूलों के खिलाफ है और मुझे अपने लिए कोई दूसरा रास्ता तलाश करना होगा ताकि मैं अपनी पत्नी और आने वाली नस्ल को एक सुकून का माहौल दे सकूं। वो 3 कमरों का घर था
जिसमें हर भाई के हिस्से में सिर्फ एक कमरा आता था। जब जायदाद बांटी गई तो पता चला कि कमरे के आगे बैठक नाम की कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। ऐसे में वहां दम घुटने के सिवा कुछ भी नहीं होता और त्रिशा के लिए वहां पर रहना बहुत मुश्किल हो जाता। और मैंने जब देखा कि भाई किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार ही नहीं है और वो एक एक इंच जमीन के लिए लड़ने को तैयार है, तो मैंने एक बड़ा फैसला किया। मैंने अपना हिस्सा बड़े भाई को दे दिया और उसके बदले में जो थोड़ी बहुत रकम मिली उसको लेकर दूसरे शहर जाने का इरादा कर लिया। त्रिशा ने भी मेरा बहुत साथ दिया और हमने नम आंखों के साथ उस घर को छोड़ दिया जहां मेरा बचपन गुजरा था। हमने अपने सपनों और यादों को एक छोटी सी थैली में बंद किया था और एक अनजानी मंजिल की तरफ निकल पड़े। हमने ये भी सोचा नहीं था कि ये शहर हमें किन मुश्किलों में डालने वाला है और जिंदगी हमें किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी, जहां पर हमारी इज्जत और छत का फैसला एक पुराना लॉकेट करेगा। सफर लंबा था और रास्ते कठिन, लेकिन मेरे साथ त्रिशा का हौसला और पापा का आशीर्वाद था जो मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा था। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि हमें पता था कि अब हमारी मंजिल वो शहर है जहां पर हमें कोई जानने वाला नहीं है और हमें अपनी पहचान खुद बनानी है। ये जुदाई बहुत ज्यादा तकलीफ दे थी, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें कुर्बानी देना ही थी और ऐसे हम एक नए सफर की तरफ निकल गए जिसकी मंजिल का हमें अभी तक पता ही नहीं था। बस ऊपर वाले पर भरोसा था कि वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। शहर की भीड़ ने हमारा स्वागत किया तो हमें अपने गांव की बहुत याद आई, पर अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। हमने कई दिन तक तेज धूप की तपती हुई सड़कों पर चलकर एक ऐसी बस्ती में ठिकाना ढूंढा जहां पर इंसानों का समंदर बसता था। वहां पर बहुत छोटे से कमरे थे जिनकी दीवारों से सीमेंट झड़ रहा था और छत इतनी नीचे थी कि महसूस होता था अभी हमारे सर के ऊपर ही आकर गिर जाएगी। मालिक मकान ने पहले ही दिन किराया और एडवांस मांगकर हमें याद दिलाया कि यहाँ पर रिश्तों से ज्यादा पैसों की अहमियत है। मैंने अपनी जेब में मौजूद वही थोड़ी सी रकम उसके हवाले कर दी थी जो भाइयों से अपना हिस्सा लेने के बाद बची थी। त्रिशा ने खामोशी से अपना सामान उन दीवारों के बीच सेट कर लिया और कभी ये शिकायत भी नहीं करी कि ये हम कहाँ पर आ गए हैं। वो दिन भर सफाई में और घर के कामों में लगी रहती और शाम को जब मैं काम की तलाश से थका हुआ वापस आता तो मुस्कुराकर मेरा स्वागत करती थी। शहर के इस छोटे से मकान में जिंदगी गुजारना हमारे लिए एक नया तजुर्बा था, जहां पर ना तो खुली हवा थी और ना ही वो अपनापन जो हमें गांव में हासिल होता था। पर हमने ठान लिया था कि हमें यहीं पर अपनी नई दुनिया बसानी है और अपनी मेहनत से इस अजनबी शहर को अपना बनाना है। मैं रात को बैठकर आसमान के इन कुछ तारों को देखता जो शहर की धुंध में कहीं खो गए थे, पर त्रिशा की भी आंखों में उम्मीद की एक ऐसी किरण रोशन थी जिसने मुझे कभी टूटने ही नहीं दिया। हमने तंगी के इन शुरुआत के दिनों को ऐसे चैलेंज की तरह अपनाया और ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करी जिसकी मंजिल का हमें अभी तक कुछ पता ही नहीं था और ना ही कोई सहारा था। अगले ही दिन मैंने अपने औजार उठाए और काम के लिए निकल गया ताकि अपनी मिस्त्री के हुनर को यहाँ पर भी साबित कर सकूं। गांव में काम करना और शहर की बड़ी इमारत पर मजदूरी करने में बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ काम की रफ्तार बहुत तेज थी और वक्त की कदर बहुत ज्यादा। मैं सारा दिन ईंटें उठाता, सीमेंट का मसाला बनाता और कड़ी धूप में दीवारें खड़ी करता। शाम तक मेरा पूरा जिस्म थकान से चूर हो जाता और हाथों में छाले पड़ जाते थे, पर जब मैं अपनी मजदूरी के कुछ 300 रुपए अपनी जेब में रखता तो मुझे उसकी खुशी महसूस होती थी कि मैंने अपने घर वालों के लिए मेहनत से पैसे कमा लिए हैं। त्रिशा मेरे इन छालों को देखकर अक्सर उदास हो जाती, मेरे हाथों पर तेल लगाते हुए कहती कि विनय, आप इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करते हैं? और मैं उसको हमेशा यही जवाब देता कि तुम्हारी और हमारे आने वाले बच्चों की खुशी के लिए करता हूँ और तुम्हारे आगे तो ये कुछ भी नहीं है। शहर के लोग अपनी ही दुनिया में बहुत मगन थे और किसी को किसी की भी परवाह नहीं थी, पर मैंने अपने काम से अपनी पहचान बनाना शुरू कर दी। ठेकेदार मेरे काम से खुश थे क्योंकि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से और लगन से करता था। मैंने कभी काम चोरी नहीं करी और हमेशा वक्त पर पहुंचना अपनी आदत बना ली थी। त्रिशा ने भी घर के खर्च कम से कम रखे और वो एक एक रुपया बचाती थी। मुझे कहती कि बुरे वक्त के लिए कुछ न कुछ तो पास होना चाहिए। हमारी जिंदगी मेहनत और प्यार के बीच गुजर रही थी, पर हम तसल्ली से थे
कि हम किसी पर बोझ नहीं है और अपनी मेहनत की कमाई से अपना पेट भर रहे हैं। ये खुददारी हमें पापा से विरासत में मिली थी, जिसने हमें हर मुश्किल में साबित कदम रखना सिखाया और कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिया, बल्कि हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा करना सिखाया। और यही हमारी सबसे बड़ी जीत थी। ऐसे ही हफ्ते महीने में और महीने साल में बदलते चले गए और वक्त जैसे पर लगाकर उड़ने लगा। हमारी जिंदगी में अब 3 बच्चों की चहचहाहट शामिल हो गई थी, जिसने घर की रौनक में बढ़ावा कर दिया था। पर मेरे कंधों पर और ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ भी आ गया। बच्चों की परवरिश, उनका खाना पीना और अब उनकी पढ़ाई के खर्च ने मुझे और ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर कर दिया था। अब मैंने इसीलिए बड़े ठेके लेना शुरू कर दिए थे, पर इस बढ़ती हुई महंगाई और शहर के भारी भरकम खर्च ने मेरी कमर तोड़ दी थी। बिजली के बिल, घर का किराया और बच्चों के स्कूल की फीस हर महीने एक नया इम्तिहान बनकर मेरे सामने आता। अब त्रिशा भी पहले से ज्यादा खामोश रहने लगी, क्योंकि उसको पता था कि मैं कितना ज्यादा दबाव में हूँ। और अक्सर वो अकेले में बैठकर अपना वो पुराना सा लॉकेट निकाल लेती और उसको देखकर अपनी माँ को याद करती रहती। मैंने कई बार उससे पूछा कि त्रिशा, इस लॉकेट में ऐसा क्या है जो तुम उसको देखकर इतना ज्यादा जज्बाती हो जाती हो? तो वो हमेशा यही कहती थी कि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी के आखिरी पल में दिया था, तब से इसमें मेरी जान बसती है और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा यही है। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि ये उसके लिए इतना ज्यादा